बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए, आलता लगे पैरों में पायल पहने, खुले हुए केश, जीभ बाहर निकली हुई, गले में जावा फूल की माला पहने, मंद मंद मुस्काती माँ तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। आइए जानते हैं तारा देवी और वामाखेपा का इतिहास। वामाखेपा नाम के एक अघोरी तांत्रिक और सिद्ध पुरुष थे। 5 वर्ष की आयु में ही वामाखेपा ने माँ तारा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसमें 4 हाथ, गले में मुंडमाला और अपने बाल उखाड़कर तारा माँ के बाल लगाए थे। वामाखेपा जब 11 वर्ष के हुए तब उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। वामाखेपा गाय चरा लगे। तब एक दिन गाय खेत में जाकर फसल खाने लगी। खेत के मालिक ने उनके मामा को शिकायत कर दी। मामा ने वामाखेपा को छड़ी लेकर बहुत मारा। वामाखेपा ने घर आकर निश्चय किया कि वे अब श्मशान में रहेंगे। एक दिन शमशान में भयंकर आग लग गई। वामाखेपा उस आग में कूद गए और जब वे आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। यह देखकर सभी तांत्रिक आश्चर्यचकित हो गए। काली पूजा की रात में वामाखेपा का अभिषेक हुआ। सिद्ध बीज मंत्र पाकर वामाखेपा सैमल वृक्ष के नीचे जप तप करने लगे। शिव चौदस के दिन वामाखेपा ने सिद्ध बीज मंत्र जपना शुरू किया। वे सुबह से शाम तक ध्यान मग्न होकर तारा माँ के ध्यान में लगे रहे। रात में 2 बजे उनका शरीर कांपने लगा और सारा श्मशान अचानक फूलों की महक से महक उठा। नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाखेपा को माँ तारा के दर्शन हुए। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। 18 वर्ष की अल्पायु में विश्वास के बल पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे संसार में पूज्य हुए। धीरे धीरे वामाखेपा की उम्र बढ़ती गई और जब वे 72 साल के हुए तब एक दिन वामाखेपा तारा माँ का प्रसाद खा रहे थे। तभी अचानक कुत्ते बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर एक कंकाल की तरह के चेहरे वाला एक सन्यासी आया और फिक्की सी हंसी हंसते हुए बोला, अब क्या बाबा, चलो तुमको अपने साथ ही ले चलूंगा। बाबा की सांस जोर जोर से चल रही थी। अचानक उनकी नाक का अग्रभाग लाल हो उठा। सभी लोग माँ तारा पुकारने लगे। माँ तारा सुनाई पड़ने के साथ ही वामाखेपा का शरीर स्थिर हो गया और एक महायोगी योगमाया में लीन हो गया। कमेंट्स में जय माँ तारा देवी जरूर लिखें।